वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि हेडिंग लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। ये हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था रेप्लिकेशन का इलोंगेशन मैकेनिज्म, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था? ट्रोम्बोन मॉडल या ट्रोम्बोन लूप मॉडल। ठीक है, ये हम लोगों ने स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज मैं जहाँ पर प्रीवियस लेक्चर खत्म हुआ है वहीं पर से मैं कंटिन्यू करूंगा। और आज का जो टॉपिक है वो क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे? क्या चीज़? कॉन्सेप्ट ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स मैच्योरेशन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका मैच्योरेशन क्या होता है, ये सब सारा का सारा हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के बारे में कि ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स क्या होता है। आज मैं डिटेल्ड में बताऊंगा कि ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स क्या होता है, इसका मैच्योरेशन क्या होता है, ये सब सारा का सारा स्टडी करूंगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या जानेंगे कि हम लोग ये जानते हैं कि देखो जहां पर लास्ट लेक्चर खत्म हुआ था वो मैं डायग्राम को यहाँ पर ऐसे करके ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर खत्म हुआ था यहाँ पर, याद याद कीजिए, आप लोग देख लीजिएगा प्रीवियस लेक्चर ट्रोम्बोन लूप मॉडल। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे क्या था? डीएनए का स्ट्रक्चर था। यहाँ पर क्या था? हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम एंड था। यहाँ पर क्या था? हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम एंड। यहाँ पर 5 प्राइम एंड, यहाँ पर क्या चीज? 3 प्राइम एंड। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या था? 5 प्राइम एंड। यहाँ पर क्या था? 3 प्राइम एंड। ठीक है, फिर क्या था? हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम एंड, फिर क्या था? 3 प्राइम एंड। फिर क्या था? हम लोग बोलेंगे क्या चीज? 5 प्राइम एंड, फिर क्या चीज? 3 प्राइम एंड। फिर क्या था? हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम एंड, फिर क्या था? 3 प्राइम एंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ये सब आरएनए प्राइमर है। ठीक है, ये सब आरएनए प्राइमर है, ये भी आरएनए प्राइमर है। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे ये सब जितना भी है शॉर्ट चेन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे? आरएनए प्राइमर है, जिसमें कितना न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हम लोग बोलेंगे? 10 से लेके 11 राइबोन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। ठीक है, किसमें? आरएनए प्राइमर में। ठीक है, और डीएनए का वो स्ट्रैंड जहां पर मल्टीपल क्या बन रहा है? आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हो रहा है, वो डीएनए के स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोले थे? वो डीएनए के स्ट्रैंड को हम लोग बोले थे लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोले थे? लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, याद रखिए, मैंने बताया था। और हम लोग बोलेंगे ऑपोजिट टू द लैगिंग स्ट्रैंड, जहां पर हम लोग बोलेंगे केवल एक आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हो रहा था। देखो ध्यान से, 5 प्राइम 3 प्राइम ओएच। ठीक है, तो ये वाले स्ट्रैंड को हम लोगों ने क्या बोला था? ये स्ट्रैंड को हम लोगों ने बोला था लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ये वाले स्ट्रैंड का चीज हम लोग बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, और हम लोगों ने क्या देखा था प्रीवियस लेक्चर में? ये देखा था कि जो लैगिंग स्ट्रैंड है इसमें हम लोग बोलेंगे क्या ऑब्जर्व होता है। लैगिंग स्ट्रैंड में हम लोग बोलेंगे क्या ऑब्जर्व होता है, क्या बनता था? हम लोग बोलेंगे ट्रोम्बोन लूप बनता है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था, ट्रोम्बोन लूप बनता है पहला लैगिंग स्ट्रैंड में। दूसरा क्या होता है? हम लोग बोलेंगे मल्टीपल, क्या होता है? मल्टीपल आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मल्टीपल आरएनए प्राइमर फॉर्मेशन। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे क्या होता है लैगिंग स्ट्रैंड में? तो हम लोग बोलेंगे शॉर्ट, क्या चीज? लेंथ ऑफ या फ्रैगमेंट्स ऑफ, शॉर्ट फ्रैगमेंट्स ऑफ न्यू डीएनए सिंथेसिस अकर्स। ये कहाँ होता है? हम लोग बोलेंगे ये कहाँ होता है? लैगिंग स्ट्रैंड में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा डीएनए का वो स्ट्रैंड, याद रखना है डीएनए का वो स्ट्रैंड जहां पर हम लोग बोलेंगे ट्रोम्बोन लूप बनेगा, जहां पर हम लोग बोलेंगे मल्टीपल आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा, जहां पर हम लोग बोलेंगे शॉर्ट फ्रैगमेंट ऑफ न्यू डीएनए सिंथेसिस होगा, वो स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलेंगे? वो स्ट्रैंड को हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, और लीडिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होता है जहां पर हम लोग बोलेंगे केवल एक आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा, कोई भी ट्रोम्बोन लूप नहीं बनेगा, और हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस क्या होगा? डीएनए का सिंथेसिस होगा। उस स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी ट्रोम्बोन लूप नहीं बनेगा, नो ट्रोम्बोन क्या चीज? लूप फॉर्मेशन। किसमें हम लोग बोलेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड पहला। दूसरा क्या चीज? ओनली क्या चीज हम लोग बोलेंगे? 1 आरएनए प्राइमर फॉर्मेशन, जहां पर क्या होगा? हम लोग बोलेंगे केवल एक आरएनए प्राइमर बनेगा, देख सकते हैं। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे यहां पर क्या होगा? कंटिन्यूअस क्या चीज? हम लोग बोलेंगे सिंथेसिस ऑफ
कंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए। ठीक है, तो वैसा स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड। जहां पर देखो कोई भी ट्रोम्बोन लूप यहाँ पर नहीं बनेगा। पहला, क्यों नहीं बनेगी ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। क्यों लैगिंग स्ट्रैंड बनेगी ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, आप लोग देख लेना। ठीक है, और यहाँ पर देखो केवल एक ही आरएनए प्राइमर है। देखो यहाँ पर एक आरएनए प्राइमर है। ठीक है, और ये आरएनए प्राइमर से हम लोग बोलेंगे क्या होगा, कंटिन्यूअस क्या होगा, डीएनए का क्या होगा, सिंथेसिस होगा। ऐसे करके कंटिन्यूअस क्या होता चला जाएगा, डीएनए का, न्यू डीएनए का सिंथेसिस होता चला जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो ये सब क्या चीज है, ये जो मैं बना रहा हूँ वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, न्यू डीएनए। ठीक है, इसीलिए ये स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और ये न्यू डीएनए को बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन होता है, उसमें हम लोग बोलेंगे क्या होता है, मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम प्रेजेंट होता है। उस मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, डीएनए पॉलीमरेज 3 या डीएनए पोल 3। और ये डीएनए पॉलीमरेज 3 या डीएनए पोल 3 हम लोग बोलेंगे, इसके पीछे क्या लगा हुआ था, हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप लगा हुआ रहता है, जो कि कौन से स्टेट में रहता है, हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड स्टेट में रहता है। और ये इसके प्रोसेसिविटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसका प्रोसेसिविटी हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 3। एक्चुअल में जो डीएनए पॉलीमरेज 3 में जो अल्फा सब यूनिट होता है ना, ये अल्फा सब यूनिट जो होता है ना डीएनए पोल 3 का, वही क्या करता है, हम लोग बोलेंगे पॉलीमरेज एक्टिविटी को शो करता है। मतलब वही क्या करता है, जो नया डीएनए होता है उसका सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो ये लीडिंग स्ट्रैंड हो गया। लैगिंग स्ट्रैंड में क्या चीज है, देख लो लैगिंग स्ट्रैंड में क्या बना था, ट्रोम्बोन लूप बना था। मैंने बताया था क्यों बना था, आप लोग देख सकते हैं। मल्टीपल प्राइमर का फॉर्मेशन हुआ है, देखो मल्टीपल प्राइमर का फॉर्मेशन हुआ है। और क्या हम लोग बोलेंगे, शॉर्ट फ्रैगमेंट ऑफ न्यू डीएनए सिंथेसिस भी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आरएनए प्राइमर है ना, तो ये आरएनए प्राइमर से लेके यहाँ तक फिर क्या हम लोग बोलेंगे, क्या होगा, नया डीएनए बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, शॉर्ट फ्रैगमेंट ऑफ क्या चीज है, न्यू डीएनए सिंथेसिस हो रहा है। देखो यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में। ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, शॉर्ट फ्रैगमेंट ऑफ क्या चीज है, न्यू डीएनए सिंथेसिस है। ठीक है, तो वैसा स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसा स्ट्रैंड को हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, याद रखिएगा। और ये शॉर्ट डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो शॉर्ट डीएनए फ्रैगमेंट्स जो बन रहा है लैगिंग स्ट्रैंड में, यही शॉर्ट डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओका जाकी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फ्रैगमेंट्स। याद रखना है, क्या बोलते हैं इसको, ओका जाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। और इसका लेंथ कितना होता है, ये जो शॉर्ट न्यूली सिंथेसाइज्ड जो डीएनए है, ठीक है, जो लैगिंग स्ट्रैंड में बन रहा है, इसका लेंथ कितना होगा, तो याद रखना इसका लेंथ वेरी करता है 1000 से लेके 2000 बेस पेयर के बीच में। ठीक है, मतलब 1000 से लेके 2000 बेस पेयर के बीच में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ओका जाकी फ्रैगमेंट्स का लेंथ होगा। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग बोलेंगे सीएसआईआर ये नेट जीआरएफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये किसमें होता है, हम लोग बोलेंगे किसमें होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है। याद रखना, ये प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, इसका लेंथ जो होता है ओका जाकी फ्रैगमेंट्स का, वो वैरी करता है 1000 से लेके 2000 बेस पेयर के बीच में होगा। ठीक है, अब देखो, अब ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या है, ये आरएनए प्राइमर है ना, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, आरएनए प्राइमर है। ये भी क्या चीज है, आरएनए प्राइमर है। ये भी क्या चीज है, आरएनए प्राइमर है। ठीक है, तो आरएनए प्राइमर का यूज करके हम लोग बोलेंगे जो मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम होता है वो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे न्यू डीएनए को सिंथेसिस करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या हुआ होगा, डीएनए पोल 3 मतलब जुड़ा होगा आरएनए प्राइमर से, डीएनए पोल 3। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हुआ होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे क्या हुआ होगा, डीएनए पोल 3 क्या किया होगा, आरएनए प्राइमर से जुड़कर क्या किया होगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए का सिंथेसिस कर रहा होगा। यहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे इस आरएनए प्राइमर से भी डीएनए पोल 3 जुड़ा होगा और आगे की तरफ मूव कर रहा है। और क्या बना रहा है, हम लोग बोलेंगे क्या बना रहा है, नया डीएनए बना रहा है। इसीलिए मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, डीएनए पोल 3। ठीक है, और ये डीएनए पोल 3 देखो ध्यान से, ये डीएनए पोल 3 के पीछे क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, हम लोग बोलेंगे ये सब क्या चाहिए, ये बीटा क्लैंप है। ये सब क्या चीज है, बीटा क्लैंप है, जो कि क्लोज्ड स्टेट में, ये सब क्या है, बीटा क्लैंप है जो कि क्लोज्ड स्टेट में है। ठीक है, और ये इसीलिए क्योंकि ये क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे जो मेन डीएनए पॉलीमरेज 3 जो रेप्लिकेटिव एंजाइम है उसका प्रोसेसिविटी को इंक्रीज कर रहा है, इसका एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा है कौन, बीटा क्लैंप। जब ये किस फॉर्म में रहेगा, हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड स्टेट में रहेगा। तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बीटा क्लैंप या स्लाइडिंग क्लैंप है। ये किस स्टेट में, हम लोग बोलेंगे सीएस, सीएस का मतलब क्लोज्ड स्टेट में। ठीक है, तो यही होता है, हम लोग बोलेंगे ओका जाकी फ्रैगमेंट्स। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर ये लिखा है
कि डीएनए का वो स्ट्रैंड जहां पर हम लोग बोलेंगे नया डीएनए का कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा उसको क्या बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड। देखो डीएनए का ये स्ट्रैंड जहां पर हम लोग बोलेंगे नया डीएनए का क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है, तो ये स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, और ये स्ट्रैंड हम लोग बोलेंगे कोई भी ट्रोम्बोन लूप ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा, केवल एक प्राइमर रहेगा, कंटिन्यूअस क्या होगा, डीएनए का सिंथेसिस होगा। ठीक है, और तब लैगिंग स्ट्रैंड क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड वैसा स्टार्ट होता है डीएनए का जहां पर हम लोग बोलेंगे नया डीएनए बनता है लेकिन वो फ्रैगमेंट्स में बनता है। ठीक है, जहां हम लोग बोलेंगे क्या होता है, जहां पर हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस डीएनए का सिंथेसिस नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो नया डीएनए बन रहा है वो क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे फ्रैगमेंट्स में बन रहा है। ठीक है, तो वैसे डीएनए के स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड। वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं लैगिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होता है जहां पर हम लोग बोलेंगे डीएनए का सिंथेसिस कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, किस मैनर में, और हम लोग बोलेंगे फ्रैगमेंट्स के मैनर में हो रहा है, मतलब हम लोग बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस मैनर में हो रहा है, तो वो स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड। और लैगिंग स्ट्रैंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्या जी, हम लोग बोलेंगे ट्रोम्बोन लूप, और हम लोग बोलेंगे मल्टीपल आरएनए प्राइमर फॉर्मेशन, और हम लोग क्या बोलेंगे शॉर्ट फ्रैगमेंट्स ऑफ क्या चीज हम लोग बोल सकते हैं, न्यू डीएनए, शॉर्ट फ्रैगमेंट्स ऑफ न्यू डीएनए। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसका, लैगिंग स्ट्रैंड का, वही मैंने यहां पर लिखा है। ठीक है, अब मैंने ये भी लिखा है कि लैगिंग स्ट्रैंड में क्या ऑब्जर्व किया जाएगा, लैगिंग स्ट्रैंड में हम लोग बोलेंगे जो शॉर्ट फ्रैगमेंट होता है नया डीएनए जो बन रहा है उसका जो शॉर्ट फ्रैगमेंट होता है लैगिंग स्ट्रैंड में, उस शॉर्ट फ्रैगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। तो ये सब जितना भी नया डीएनए का शॉर्ट फ्रैगमेंट बना है ना, ठीक है, ये सारा का सारा हम लोग बोलेंगे जो शॉर्ट फ्रैगमेंट बना है न्यू डीएनए का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, और ये कहां होता है, हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड में ऑब्जर्व किया जाता है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और मैंने क्या लिखा है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है ना, इसमें जो लेंथ होता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स का वो वेरी करता है 1000 बेस पेयर से 2000 बेस पेयर के बीच में। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स, जब मैं पढ़ाऊंगा यूकैरियोटिक सेल्स का रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, तब मैं बताऊंगा कि वहां का जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स का जो लेंथ होता है ना वो 100 से 400 बेस पेयर के बीच में ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है सीएसआईआर नेट जीआरएफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ पर जो भी यहाँ तक लिखा है मैंने वो मैंने यहाँ पर समझा दिया। ठीक है, अब हेडिंग में क्या लिखा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्या चीज, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स जो मैंने बताया ब्रीफ में अभी, उसके बाद उस हेडिंग को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स मैच्योरेशन। ठीक है, तो ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स मैच्योरेशन का मतलब क्या है, ये तो समझ में आ रहा है कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बन रहा है लैगिंग स्ट्रैंड में, और ये फ्रैगमेंट्स कुछ नहीं है, ये फ्रैगमेंट्स का चीज हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, जो नया डीएनए का जो सिंथेसिस हो रहा है, शॉर्ट नया डीएनए का सिंथेसिस जो हो रहा है लैगिंग स्ट्रैंड में डिसकंटिन्यूअस मैनर में, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोलेंगे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये फ्रैगमेंट्स का मैच्योरेशन का मतलब क्या है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हूं मैं, देखो यहाँ पर ये लिखा हूं कि जो भी मतलब मैच्योरेशन होता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स का, व्हिच इंक्लूड्स हम लोग बोलेंगे 3 मेन इवेंट्स। ठीक है, तो मैच्योरेशन ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स इंक्लूड्स हम लोग बोलेंगे कितना इवेंट्स, 3 मेन इवेंट्स। पहला इवेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पहला इवेंट को हम लोग बोलेंगे कि कैसे करके डीएनए पोल 3 क्या होगा, हम लोग बोलेंगे देखो यही है ना डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 यहां से रिलीज होगा, मतलब फॉल ऑफ होगा, कैसे करके होगा, फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है मैच्योरेशन ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स में कि कैसे करके ये जो डीएनए पोल 3 है, जब वो हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड में नया डीएनए को बना रहा है, तो वो कैसे करके हम लोग बोलेंगे क्या होगा, यहाँ से फॉल ऑफ होगा। ठीक है, कैसे करके यहाँ से रिलीज होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जब ये हट जाएगा कौन, डीएनए पोल 3, जब ये डीएनए पोल 3 हट जाएगा तो हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो आरएनए प्राइमर है, ये जो आरएनए प्राइमर है वो तो डीएनए का पार्ट नहीं है, उसको कैसे करके हटाया जाएगा। ये दूसरा इवेंट होता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स मैच्योरेशन का, जिसको मैंने क्या लिखा है, मैकेनिज्म ऑफ रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर। और ये आरएनए प्राइमर जब हट जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, डीएनए ही तो बनेगा ना, तो वो डीएनए को कौन बनाएगा, वो इसमें आता है, किसमें हम लोग बोलेंगे हाउ टू रिमूव द आरएनए प्राइमर एंड रिप्लेस इट विद क्या चीज हम लोग बोलेंगे डीएनए, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर। और तीसरा जो इवेंट होता है वो क्या चीज है, हाउ टू जॉइन द एडजेसेंट ओकाजाकी फ्रैगमेंट, मतलब जो यहाँ पर का जो डीएनए है, यहाँ हम लोग बोलेंगे यहाँ पर का डीएनए है, जब ये डीएनए को और ये डीएनए को कैसे करके क्या किया जाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या किया जाएगा, हम लोग बोलेंगे ज्वाइन किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारा का सारा ये जो इवेंट्स है वो किसमें आता है, हम लोग बोलेंगे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स मैच्योरेशन में आता है। मैं डायग्राम से देखो बता दे रहा हूँ क्या चीज है। सबसे पहला जब ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बन जाएगा
तो कौन बना रहा है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को हम लोग बोलेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ क्या चीज हम लोग बोल सकते हैं न्यू डीएनए, यही तो है ना। और उसको कौन बना रहा है, शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ ये न्यू डीएनए को डीएनए पोल 3 बना रहा है। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि ये डीएनए पोल 3 कैसे करके यहाँ से बाहर हट जाएगा या कैसे करके यहाँ से रिलीज होगा, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो पहला यही होगा, रिलीज हो जाएगा, जैसे ही ये रिलीज हो जाएगा यहाँ पर तो कुछ दिखेगा नहीं, डीएनए पोल 3 तो रहेगा नहीं, ठीक है। तो दूसरा फिर क्या क्वेश्चन आएगा कि ये आरएनए प्राइमर है, ये तो डीएनए का पार्ट नहीं है, इसको कैसे करके यहाँ से हटाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कैसे करके फिर से डीएनए बनाया जाएगा, क्योंकि आरएनए प्राइमर जो है वहां पर आरएनए प्राइमर जब हटेगा तो वहां पर क्या बनेगा, डीएनए बनेगा, उसको कौन बनाएगा, ये दूसरा इवेंट है। तीसरा इवेंट है कि ये जो फ्रैगमेंट्स बना है, ठीक है, ये जो फ्रैगमेंट्स बना है क्या ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, और ये यहाँ पर आरएनए प्राइमर जब हट जाएगा तो डीएनए भी तो बन जाएगा ना यहाँ पर। तो ये वाला और ये वाला जो फ्रैगमेंट है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स का, इसको कौन हम लोग बोलेंगे ज्वाइन करेगा, ठीक है। ये सब सारा का सारा आता है क्या चीज हम लोग बोलेंगे मैच्योरेशन ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स में, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको मैं ऐसे करके समझाता हूं, देखो ध्यान से, सिंपल है कैसे करके हटेगा। देखो यहां पर याद रखना है, चाहे लैगिंग स्ट्रैंड रहे चाहे लीडिंग स्ट्रैंड रहे, याद रखना है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 3 मेन एंजाइम है, मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है, ठीक है। ये कैसे करके हटेगा, तो देखो इसके लिए हम लोग बोलेंगे दो मॉडल दिया गया है या दो थ्योरी दिया गया है, ठीक है। ये पहला थ्योरी है जिसको बोलते हैं क्या चीज, कॉलिजन मॉडल या कॉलिजन थ्योरी। दूसरा थ्योरी का चीज हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग मॉडल या सिग्नलिंग थ्योरी, ठीक है। तो कॉलिजन मॉडल क्या बोलता है, देखो कॉलिजन मॉडल क्या बोलते हैं, मैं ये वाला डायग्राम यहाँ पर बस मैग्नीफाई करके दिखाऊं, कॉलिजन मॉडल को समझाना है, ठीक है। देखो ये वाला यहाँ पर ये वाला बस पोर्शन को मैग्नीफाई करके दिखा, सब में एक ही जैसा होगा, ठीक है। ये 5 प्राइम है, देखो ये 5 प्राइम है, ठीक है, ये 5 प्राइम है, ये वाला डीएनए 5 प्राइम है। इस तरफ क्या होगा, देखो इस तरफ क्या होगा, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, 3 प्राइम है, देखो यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या चीज है, ये लैगिंग स्ट्रैंड याद रखना, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम 3 प्राइम, अवश्य ये क्या चीज है, आरएनए प्राइमर है, ठीक है, ये आरएनए प्राइमर है, ठीक है। ये वाला आरएनए प्राइमर, देखो ये वाला कौन सा स्ट्रैंड हम लोग बोलेंगे, ये वाला कौन सा स्ट्रैंड है, लैगिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। जैसे लैगिंग स्ट्रैंड में हटेगा ना, क्या चीज हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉल 3, वैसे ही लीडिंग स्ट्रैंड में भी हटेगा, सेम मैकेनिज्म। तो मैं एक ही बस प्राइमर को दिखाया हूं, ठीक है। यहाँ पर और भी क्या होगा, आरएनए प्राइमर होगा, यहाँ पर भी आरएनए प्राइमर होगा, यहाँ पर भी आरएनए प्राइमर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, इससे पहले वाला जो आरएनए प्राइमर होगा, देखो इससे पहले वाला आरएनए प्राइमर जो होगा, जो भी होगा इससे पहले वाला आरएनए प्राइमर, इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाला ये वाला क्या है, इससे पहले वाला आरएनए प्राइमर होगा, या इससे पहले वाला देखो ये वाला आरएनए प्राइमर है, ठीक है। यहाँ पर ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर, इसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है, आरएनए प्राइमर है, ठीक है। तो मैं डीएनए के स्ट्रैंड को और थोड़ा इसको ऐसे करके इसका लेंथ को बढ़ा दे रहा हूँ, ऐसे करके यहाँ तक बनाया हूँ, ठीक है, यहाँ तक बस दिखाया हूँ। देखो अब हो क्या रहा है, देखो हम लोग ये जानते हैं कि डीएनए पोल 3 कहाँ बाइंड करेगा, आरएनए प्राइमर और डीएनए जो है उसके जंक्शन में, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या बाइंड किया, देखो ध्यान से, यहाँ पर कौन बाइंड किया, यहाँ पर कौन बाइंड किया, डीएनए पोल 3 बाइंड किया ऐसे करके, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 है, हम लोग जानते हैं, ठीक है, मेन एंजाइम है। और इस मेन एंजाइम के साथ हम लोग बोलेंगे क्या जुड़ा हुआ है, मैंने बताया था मैकेनिज्म, क्या जुड़ा हुआ है, बीटा क्लैंप जुड़ा हुआ है। ये क्या चीज है, बीटा क्लैंप है, ठीक है, जो कि क्लोज स्टेट में, यही है कॉन्सेप्ट। उसी तरह यहाँ पर भी हुआ होगा, यहाँ पर भी जो प्राइमर होगा उसमें भी हुआ होगा, इवन ये जो प्राइमर उसमें भी हुआ होगा, ठीक है, डीएनए पोल 3 जुड़ा होगा, ठीक है। अब देखो अब ये डीएनए पोल 3 क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये डीएनए पोल 3 मूव करेगा इस डायरेक्शन में जिधर प्राइमर है, ठीक है, इस तरफ से ऐसे मूव करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, याद रखना डायरेक्शन में क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा, नया डीएनए को बनाएगा। तो अब होगा क्या, देखो ध्यान से, जैसे जैसे ये डीएनए पॉलीमरेज 3 आगे की तरफ मूव करता चला जाएगा ना, वैसे वैसे ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये क्या करेगा, डीएनए पोल 3 क्या करेगा, देखो ध्यान से, नया डीएनए को बनाता चला जाएगा, ऐसे करके देखो, नया डीएनए को क्या करता चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे ऐसे करके बनाता चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ये चीज तो समझ में, मतलब ये डीएनए पोल 3 अब कहां पर पहुंच गया, हम लोग बोलेंगे ये यहां पर पहुंच गया, देखो ध्यान से, ये कहां पर पहुंच गया, हम लोग बोलेंगे ये कहां पहुंच गया, ये यहां पर पहुंच गया, ऐसे करके देखो, ठीक है। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज, ये डीएनए पोल 3, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे आरएनए, ये वाला है हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप है, सॉरी ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप है, स्लाइडिंग क्लैंप है। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 है, यही है डीएनए पोल 3, ठीक है। ये मूव करते करते कहां पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया, मतलब ये क्या किया हम लोग बोलेंगे, ऐसे करके मूव किया, अल्टीमेटली कहां पहुंचा, हम लोग बोलेंगे आगे पहुंच गया, ठीक है। और ये क्या बना दिया, हम लोग बोलेंगे ये सब क्या, हम लोग बोलेंगे क्या बना दिया, हम लोग बोलेंगे ये वाला क्या चीज है, न्यू डीएनए का सिंथेसिस कर दिया, ठीक है, न्यू डीएनए का सिंथेसिस कर दिया। तो अब जैसे ही न्यू डीएनए का सिंथेसिस कर देगा,
तो ये जो डीएनए पोल 3 है ना, वो क्या करेगा, देखो आगे वाला जो प्राइमर है ना, आगे वाला प्राइमर ये यही वाला ना, ये ऐसे मूव कर रहा है डीएनए पोल 3, तो ये डीएनए पोल 3 क्या करेगा, ये जो प्राइमर है इसका जो 5 प्राइम एंड है उसके साथ क्या होगा, ये हम लोग बोलेंगे हिट करेगा या कोलाइड कर जाएगा। कौन, डीएनए पोल 3 किसके साथ कोलाइड करेगा, कोलिजन किसके साथ होगा, डीएनए पोल 3 का कोलिजन होगा किसके साथ, हम लोग बोलेंगे प्राइमर का 5 प्राइम एंड से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 का कोलिजन होगा। जैसे ही कोलिजन हुआ, देखो जैसे ही कोलिजन हुआ, जैसे ही कोलिजन हुआ तो वैसे हम लोग बोलेंगे क्या होगा, वैसे हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ये जो डीएनए पोल 3 है ना, इसमें हम लोग बोलेंगे इसमें इंटरनल चेंजेस आएगा, इंटरनल कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा, कॉन्फॉर्मेशनल क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे क्या आएगा, चेंज आएगा। ठीक है, मतलब इसका जो अल्फा सब यूनिट है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके पास मेन एक्टिविटी होता है क्या चीज का, डीएनए पॉलीमरेज का, किसका, डीएनए पोल 3 का जो अल्फा सब यूनिट्स है उसमें हम लोग बोलेंगे कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा, और उसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ये जो डीएनए पोल 3 है ना, ये फॉलो अप हो जाएगा। फॉलो अप का मतलब हो गया ये रिलीज हो जाएगा। ठीक है, कहां से हम लोग बोलेंगे, ये वाला जो डीएनए का स्ट्रैंड से रिलीज हो जाएगा, मतलब ये हट जाएगा। कौन, डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो ये जब हट जाएगा तो ये कैसा दिखेगा, देखो ये ऐसा दिखेगा ना, ये जब हट जाएगा यहाँ से फॉलो अप हो जाएगा। क्यों फॉलो अप हुआ, हम लोग बोलेंगे बिकॉज डीएनए पोल 3 किसके साथ कोलाइड कर गया, हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर का 5 प्राइम एंड के साथ क्या कर गया, कोलाइड कर गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, डीएनए पोल 3 में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आया, इंटरनल कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आया, उसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या हो गया, यहाँ से हट जाएगा। तो ये डीएनए पोल 3 क्या किया, देखो डीएनए को बना दिया, यहाँ तक तो ये डीएनए को बना देगा ना। ठीक है, ये वाला डीएनए को बना दिया। ठीक है, ये डीएनए पोल 3 था, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, कैसे करके डीएनए पोल 3 क्या होगा, यहाँ से हटेगा। तो जिसमें से पहला जो थ्योरी उसको बोलते हैं कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी ये बोलता है कि जब डीएनए पोल 3 हम लोग बोलेंगे प्राइमर का 5 प्राइम एंड को हिट करता है, या हम लोग बोलेंगे जब डीएनए पोल 3 प्राइमर का 5 प्राइम एंड से कोलाइड करता है, तब जाके डीएनए पोल 3 का जो अल्फा सब यूनिट्स होता है उसमें कुछ इंटरनल चेंजेस आता है, जिसको बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्या चीज, डीएनए पोल 3, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 क्या होता है, हम लोग बोलेंगे यहाँ से रिलीज हो जाता है, या यहाँ से क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे फॉलो अप हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला ये थ्योरी था डीएनए पोल 3 कैसे करके हटा। दूसरा जो थ्योरी उसको क्या बोलते हैं, दूसरा जो थ्योरी वो क्या चीज है, सिग्नलिंग थ्योरी है। सिग्नलिंग थ्योरी ये बोलता है, ये सिग्नलिंग थ्योरी अभी तक हम लोग बोलेंगे क्लियर नहीं है, लेकिन ये सिग्नलिंग थ्योरी ये बोलता है कि जो भी डीएनए जो मेन एंजाइम होता है, ठीक है, क्या डीएनए पोल 3 जो मेन एंजाइम होता है, ठीक है, जो मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम होता है डीएनए पोल 3, उसको कौन सिग्नल देता है, हम लोग बोलेंगे उसको कौन सिग्नल देता है, उसको सिग्नल देता है कौन, हम लोग बोलेंगे कौन, प्राइमेज एंजाइम। कौन, हम लोग बोलेंगे प्राइमेज एंजाइम क्या करता है, सिग्नल देता है। प्राइमेज एंजाइम को क्या बोलते हैं, डीएनए जीन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ये सिग्नल देता है कि उसको हम लोग बोलेंगे मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम, इसको क्या बोलते हैं, डीएनए पोल 3, जिसकी वजह से डीएनए पोल 3 में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इंटरनल कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, और ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होता है, ये हम लोग बोलेंगे फॉलो अप हो जाता है। कहां से, हम लोग बोलेंगे डीएनए का स्ट्रैंड से। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है, और ये वाला जो थ्योरी है सिग्नलिंग मॉडल या सिग्नलिंग जो थ्योरी है वो अभी तक क्लियर नहीं है कि कैसे करके प्राइमेज क्या करेगा, सिग्नल देगा, किसको, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 को। ये अभी तक क्लियर नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है सिग्नलिंग मॉडल में क्या होता है, जो प्राइमेज एंजाइम है वो क्या करता है, सिग्नल देता है डीएनए पोल 3 को कि क्या हो जाओ, तुम रिलीज हो जाओ। कहां से, हम लोग बोलेंगे डीएनए के स्ट्रैंड से। ठीक है, तो मोस्ट एक्सेप्टेबल जो थ्योरी है वो कौन है, हम लोग बोलेंगे कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी में देखो ध्यान से, ये क्या करेगा, डीएनए पोल 3 बिल्कुल कोलाइड करेगा किससे, आरएनए प्राइमर का 5 प्राइम, मतलब इससे आगे वाला जो आरएनए प्राइमर उसका जो 5 प्राइम एंड होगा उससे कोलाइड करेगा, जिसकी वजह से इसमें चेंजेस आएगा, और ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए के स्ट्रैंड से बाहर आ जाएगा। कौन, डीएनए पोल 3। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जैसे हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3, देखिए देखो यहाँ पर समझो, जैसे डीएनए पोल 3 हम लोग बोलेंगे क्या होगा, डीएनए के स्ट्रैंड से बाहर आएगा ना, तो याद रखना यहाँ पर क्या बना हुआ रहेगा, यहाँ पर गैप बना हुआ रहेगा। ठीक है, जितना जहां जैसे देखो ये वाला जैसे डीएनए पोल 3 किसके साथ कोलाइड किया, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम एंड के साथ कोलाइड किया, तो वो क्या हो गया, बाहर आ गया, तो वो पूरा डीएनए को तो नहीं बनाया, यहाँ पर गैप बन जाएगा। ठीक है, कहां पर हम लोग बोलेंगे, ये वाला एरिया में क्या बन जाएगा, गैप बन जाएगा, याद रखना है। ठीक है, ये वाला एरिया में गैप बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह जितना भी हम लोग बोलेंगे प्राइमर है, सब में ऐसे ही मतलब क्या होगा, मैकेनिज्म होगा, याद रखना है, कोलिजन थ्योरी या कोलिजन मॉडल होगा, जिसके थ्रू क्या होगा, डीएनए पोल 3 यहाँ से फॉलो अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पहला जो इवेंट है, यही मैंने यहाँ पर बताया कि मैच्योरेशन ऑफ फोका जाके फ्रेगमेंट्स में पहला इवेंट कैसे करके डीएनए पोल 3 क्या होगा, यहाँ से फॉलो अप होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज, बैक्टीरिया का या प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है,
तो अब बैक्टीरिया का जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, या हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे वो सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड क्या होता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए होता है। ठीक है, तो अब ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है उसमें इसको कैसे करके कोरिलेट करें। ठीक है, तो कैसे कोरिलेट करूंगा, देखो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ और मैं ये सर्कुलर डीएनए को मैग्नीफाई करके बनाऊंगा और क्या करूंगा, ये सारा का सारा जो बताया हूँ उसको कोरिलेट कर दूंगा। ठीक है, तो वो मैं अभी करने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से याद करो, जब इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग स्टडी कर रहे थे ट्रोम्बोन लूप मॉडल, तो याद करो एक ऐसा करके मैं स्ट्रक्चर बनाया था ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके ये वाला क्या था, हम लोग बोलेंगे इनिशिएटिंग क्या चीज, रेप्लिकेशन फॉर्क, ऐसे करके मैं स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, ये क्या चीज है, इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन फॉर्क है। मतलब क्या हुआ, देखो अगर हम लोग बैक्टीरिया का डीएनए या प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए को देखेंगे तो वो सर्कुलर डीएनए है, और क्या हम लोग बोलेंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, इसमें 2 स्ट्रैंड है और ये सर्कुलर डीएनए है। हम लोग क्या जानते हैं कि जो सर्कुलर डीएनए होता है उसमें क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक क्या होता है, ओरिजिन होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिसी बोलते हैं। ठीक है, और ये ओरिसी को कौन रिकॉग्नाइज करता है, ये ओरिसी को रिकॉग्नाइज करता है कौन, हम लोग बोलेंगे आईपी। आईपी का मतलब इनिशिएटर प्रोटीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स डीएनए ए बोलते हैं। जैसे ही रिकॉग्नाइज करेगा इनिशिएटर प्रोटीन, तो ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए के स्ट्रैंड को ओरिसी से क्या करने लगेगा, खोलने लगेगा। ठीक है, तो ओरिसी में कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ये ऐसे करके दिखेगा, देखो ध्यान से, ऐसे करके ओरिसी क्या होने लगेगा, ओपन होने लगेगा, ऐसे करके अनवाइंड होने लगेगा, ऐसे करके दिखेगा ये स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ओपन कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन कॉम्प्लेक्स, यही है ना स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं, ये क्या बोलेंगे, इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन बबल बोलेंगे। इनिशिएटिंग इसलिए टर्म आ रहा है क्योंकि ये कहां से खुल रहा है, ओरिसी से खुल रहा है, इसलिए टर्म आ रहा है इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन फॉर्क या इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन बबल। ठीक है, तो यही वाला डायग्राम को देखो ध्यान से, यही वाला डायग्राम को मैं यहां पर बनाया हूं, देखो। ठीक है, ये वाला डायग्राम को मैं यहां पर बनाया हूं। ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है देखो ध्यान से, यहां से लेके यहां तक इसको मैं यहां पर दिखाया हूं। ठीक है, अब देखिए समझिए क्या चीज है, मैंने क्या बताया था, ये क्या चीज है, 5 प्राइम एंड है, और ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम एंड है। तो बट ऑब्वियस है, ये क्या होगा, 5 प्राइम एंड होगा और ये क्या होगा, 3 प्राइम एंड होगा। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि कैसे पता करना है कि लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड है, तो मैंने क्या बोला था कि हम लोग बोलेंगे यहां से क्या कर दो, एक मार्क कर दो ऐसे करके। ठीक है, सेंटर से, और ये वाला पार्ट को भी ऐसे करके क्या कर दो, डिवाइड कर दो ऐसे करके। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या हम लोग बोलेंगे, ये वाला पार्ट को ए मानो। ठीक है, इसको हम लोग बी मान लिए, चलो ठीक है, इसको मान लिया हम लोग सी, और ये वाला को मान लिया हम लोग डी। ठीक है, मैंने क्या बताया था, याद कीजिए, मैंने क्या बताया था, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड जब पढ़ा था उस टाइम पे मैंने ये बताया था कि ए जो है वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड है। क्यों है, मैंने बताया था इसके पीछे रीजन, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, और ए और सी हम लोग बोलेंगे, ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डायगोनली जो है वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड होगा, ये क्या होगा, लीडिंग स्ट्रैंड होगा। ठीक है, और बट जैसे अगर ए और सी लीडिंग स्ट्रैंड है तो बी और डी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बी और डी क्या होगा, देखो ध्यान से, ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये क्या होगा, लैगिंग स्ट्रैंड होगा, ऐसे करके लैगिंग स्ट्रैंड होगा। ठीक है, ये लैगिंग स्ट्रैंड होगा, और ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड है, लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ये मैंने बताया था। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या बताना है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स का जो मैच्योरेशन है, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, कैसे करके डीएनए पोल 3 फॉलो अप होता है, डीएनए से हट जाता है, जब वो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए का सिंथेसिस कर लेता है तब। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, ये वाला ये क्या चीज है, तो सर्कुलर डीएनए, तो इसको मैं सर्कुलर बना रहा हूं, बिल्कुल ये वाला स्ट्रक्चर को बना रहा हूं, देखो अब इसमें, तो उसके लिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं, देखो यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो डीएनए होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है, तो इसको मैं ऐसे करके सर्कुलर बना दे रहा हूं ऐसे करके। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, ये वाला देखो, ये इसको मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे करके क्या कर रहा हूं, ऐसे करके सर्कुलर बना दे रहा हूं, ये सर्कुलर डीएनए ऐसे करके। ठीक है, और यहां से भी देखो ध्यान से, ऐसे होगा, यहाँ इसको भी मैं ऐसे कर दे रहा हूं, ऐसे करके देखो, ये सर्कुलर डीएनए है, देखो ऐसे करके, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सर्कुलर डीएनए है। देखो यही था, यही को हम लोग क्या बोल रहे थे, बैक्टीरिया का क्या चीज, डीएनए बोल रहे थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो मैं मार्क किया हूँ, इस मार्क को तो ये करना होगा ना पूरा सर्कुलर डीएनए में, देखो ये ऐसे करके जाएगा ये मार्क। ठीक है, डीएनए को समझाने के लिए किया जाता है मार्किंग, कि कौन सा लीडिंग है कौन सा लैगिंग है। ठीक है, तो ये वाला देखो, यहाँ से लेके देखो ध्यान से, यहाँ से ये वाला स्ट्रैंड, ये वाला स्ट्रैंड, ये वाला स्ट्रैंड, ये वाला स्ट्रैंड यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक देखो, यहाँ पर मैं मार्क कर दिया।
ठीक है। ये वाला स्ट्रैंड क्या होगा, देखो ध्यान से, ये वाला स्ट्रैंड क्या होगा, लीडिंग स्ट्रैंड होगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, लीडिंग स्ट्रैंड ही होगा, क्योंकि देख लीजिए ये वाला स्ट्रैंड क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड है ना ये वाला, तो यहाँ तक क्या होगा, लीडिंग स्ट्रैंड होगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला, देखो ये वाला स्ट्रैंड देखो, ये लैगिंग स्ट्रैंड यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, ये क्या चीज है, लैगिंग क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्ट्रैंड है। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ रहा है ये वाला। अब इसके बाद देखो नीचे वाला स्ट्रैंड देखो, डी वाला, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज, यहाँ से लेके जो लैगिंग स्ट्रैंड, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड होगा। यहाँ तक देखो ध्यान से, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये क्या होगा, लैगिंग स्ट्रैंड होगा, लैगिंग स्ट्रैंड होगा। ठीक है, देख लीजिए जैसा मैं किया हूँ उसी से समझा रहा हूँ। और ये वाला देखो, ये वाला सी पार्ट, ये वाला स्ट्रैंड देखो, ये लीडिंग है ना, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, ये लीडिंग स्ट्रैंड होगा। देखो ध्यान से, इसका मतलब ये वाला स्ट्रैंड क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड होगा, लीडिंग स्ट्रैंड होगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, जो भी मतलब कॉन्सेप्ट है उसको ही क्या कर रहा हूँ, हम लोग बोलेंगे कोरिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, उसको ही क्या कर रहा हूँ, हम लोग बोलेंगे, और बेसिक जा रहा हूँ कि कैसे करके समझाना है, कैसे करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करके हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 फॉलो होता है कहां से, हम लोग बोलेंगे डीएनए के स्ट्रैंड से। ठीक है, तो ये चीज तो समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, देखो समझो, इसको मैं मिटा दे रहा हूं कुछ समय के लिए। ठीक है, इसका काम हो गया, इसको मैं मिटा दे रहा हूं ऐसे करके, ये वाला को मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, यहां पर देखो ऐसे, यहां पर इसको लिख दे रहा हूं, ये वाला कौन है, ये ए है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बी है लैगिंग स्ट्रैंड, ये क्या चीज है, लीडिंग स्ट्रैंड, ये सी है, और ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डी है। ऐसी है ए सी और बी डी। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अब क्या होगा, देखो यहाँ पर ध्यान से, जो लैगिंग स्ट्रैंड है, ठीक है, जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें हम लोग बोलेंगे मल्टीपल क्या बनेगा, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, देखो ये क्या चीज है, आरएनए प्राइमर है। ठीक है, 5 प्राइम से 3 प्राइम ओवेच, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, आरएनए प्राइमर है। ठीक है, मल्टीपल फॉर्मेशन होगा लैगिंग स्ट्रैंड में आरएनए प्राइमर का। यहाँ भी होगा, देखो मैं ऐसे करके बस समझाते जा रहा हूँ, ऐसे करके लिख रहा हूँ। ठीक है, समझिएगा, ये क्या चीज है, ये 5 प्राइम एंड, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम एंड है। फिर यहाँ पर भी क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो कि लैगिंग स्ट्रैंड है ना ये वाला, इसीलिए इसमें क्या होगा 5 प्राइम, ये क्या चीज 3 प्राइम एंड होगा। यहाँ पर मल्टीपल प्राइमर बनेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर भी फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम, यहाँ पर क्या होगा 3 प्राइम। ठीक है, प्राइमर। उसी तरह यहाँ पर भी देखो ध्यान से, यहाँ पर फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, देखो ध्यान से, मैं डायरेक्ट यहाँ बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम, यहाँ पर क्या चीज 3 प्राइम। ये मल्टीपल आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हुआ लैगिंग स्ट्रैंड में। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद लीडिंग स्ट्रैंड में क्या होगा, केवल एक क्या होगा, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा। देखो ध्यान से, लीडिंग स्ट्रैंड में केवल एक आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा। देखो ध्यान से, ये वाला 5 प्राइम, यहाँ पर क्या है 3 प्राइम, ये ओवेच है। ठीक है, यहाँ पर एक आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा लीडिंग स्ट्रैंड में। अब देखो, अब समझो, यहाँ पर ये वाला क्या चीज है, ये तो लीडिंग स्ट्रैंड है, ये वाला क्या लीडिंग स्ट्रैंड है ना, यहाँ पर क्या होगा, एक आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा। देखो ध्यान से, ये वाला एक आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हुआ 5 प्राइम, ये क्या चीज है 3 प्राइम। ठीक है, और लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मल्टीपल आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा। देखो ध्यान से, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये वाला स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीपल आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा। तो मैं देखो यहाँ पर बना रहा हूँ, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। फिर यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ये वाला 5 प्राइम, ये क्या चीज है 3 प्राइम। फिर यहाँ पर देखो क्या होगा, देखो यहाँ पर बना रहा हूँ, ये क्या चीज है, ये 5 प्राइम है, ये क्या चीज है 3 प्राइम। फिर देखो यहाँ पर बना रहा हूँ, ये क्या चीज है 5 प्राइम है, ये क्या चीज है 3 प्राइम। ठीक है, ऐसे होगा। लैगिंग स्ट्रैंड में मल्टीपल आरएनए प्राइमर आपको दिख रहा है, और याद रखना लैगिंग स्ट्रैंड में क्या दिखेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रॉम्बोन लूप दिखेगा, इसको मैं यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो देखिए समझिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसमें क्या होगा, कंटीन्यूअस डीएनए का सिंथेसिस होगा। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड में जो आरएनए प्राइमर है, ठीक है, उस आरएनए प्राइमर से कौन जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे कौन जुड़ेगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 जुड़ेगा। तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या है डीएनए पोल 3 है। ठीक है, ये डीएनए पोल 3 है, इसके साथ जुड़ेगा डीएनए पोल 3। इसके पीछे तरफ क्या लगा हुआ, हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडर, ये सॉरी बीटा क्लैंप लगा होगा, बीटा क्लैंप लगा होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लोज स्टेट बनाएगा, क्योंकि ये प्रोसेसिविटी को इंक्रीज करेगा, किसका, डीएनए पोल 3 मेन एंजाइम। अब ये डीएनए पोल 3 आगे की तरफ मूव करेगा, देखो लीडिंग स्ट्रैंड में, और क्या करेगा, कंटीन्यूअस क्या करेगा डीएनए को बनाता चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर ऐसे करके दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ऐसे करके, ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड है, जहाँ पर क्या हो रहा है, कंटीन्यूअस क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है, डीएनए का सिंथेसिस होता चला जा रहा है, ऐसे करके देखो। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, और अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे ये डीएनए पॉलीमरेज पोल 3 जो मेन एंजाइम वो कहाँ पर पहुंच गया, देखो कहाँ पर पहुंच गया, हम लोग बोलेंगे ये यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, डीएनए पोल 3, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ, हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैम्प जुड़ा हुआ है, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ये क्या चीज है, ये क्या है, डीएनए पोल 3 है, डीएनए पॉलीमरेज 3 है,
और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैम्प है, ठीक है, ये लीडिंग स्ट्रैंड में होगा। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे ये जो लीडिंग स्ट्रैंड है यहाँ पर भी क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज 3, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ डीएनए पोल 3 जो कि मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है, और यहाँ पर देखो ध्यान से इसके साथ क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैम्प रहेगा। ये क्या चीज है, बीटा क्लैम्प, जो किस स्टेट में रहेगा, क्लोज स्टेट में रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड है ना, तो यहाँ पर भी डीएनए पोल 3 आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, आगे की तरफ मूव करेगा, और ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या करेगा, कंटिन्यूअस क्या करेगा, डीएनए का सिंथेसिस करता चला जाएगा ऐसे करके लीडिंग स्ट्रैंड में, ठीक है, यहाँ तक डीएनए का सिंथेसिस करेगा कौन, हम लोग बोलेंगे कौन, ये डीएनए पोल 3, और अल्टीमेटली यहाँ पर डीएनए पोल 3 पहुंच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसके साथ क्या जुड़ा, हम लोग बोलेंगे क्लैम्प, बीटा क्लैम्प जुड़ा हुआ है, ये क्या चीज है, बीटा क्लैम्प है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 है, ये क्या चीज है, डीएनए पॉलीमरेज 3 है जो मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है, ठीक है। तो लीडिंग स्ट्रैंड का बात था। अब लैगिंग स्ट्रैंड में देखो क्या होगा, लैगिंग स्ट्रैंड में देखिए ध्यान से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ। लैगिंग स्ट्रैंड में देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये बी वाला जो पार्ट, ये लैगिंग स्ट्रैंड मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, ठीक है, और इसके साथ क्या 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 रहेगा, बीटा क्लैम्प देखो रहेगा, सॉरी बीटा क्लैम्प रहेगा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे ये जो आरएनए प्राइमर है लैगिंग स्ट्रैंड का, इसमें भी क्या होगा, देखो ध्यान से, क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 3 बाइंड करेगा, और इसके साथ क्या लगा रहेगा, देखो मैं ये क्या चीज है, बीटा क्लैम्प है। उसी तरह यहाँ पर भी देखो ध्यान से, यहाँ पर भी क्या रहेगा, डीएनए पोल 3, उसके साथ क्या है, बीटा क्लैम्प है। यहाँ पर भी देखो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 इसके साथ क्या हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैम्प है, यही है। उसी तरह ये वाला जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें भी क्या रहेगा, देखो ध्यान से, क्या रहेगा, ये वाला लैगिंग स्ट्रैंड का जो आरएनए प्राइमर है, देखो उसमें क्या बाइंड किया, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, डीएनए पोल 3, और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, देखो बीटा क्लैम्प जुड़ा हुआ है। उसी तरह ये वाला जो आरएनए प्राइमर उसमें भी डीएनए पोल 3 जुड़ा हुआ रहेगा, ये क्या चीज है, बीटा क्लैम्प है। ये वाला देखो आरएनए प्राइमर जो लैगिंग स्ट्रैंड का है उसमें भी क्या जुड़ा हुआ रहेगा, देखो डीएनए पोल 3 जुड़ा हुआ रहेगा, और ये क्या चीज है, बीटा क्लैम्प है। ये वाला जो लैगिंग स्ट्रैंड का ये वाला प्राइमर है उसके साथ भी क्या है, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 बाइंड करेगा, और ये क्या चीज है, बीटा क्लैम्प है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आप समझिए क्या हो रहा है, देखो देखो ध्यान से, ये वाला जो लैगिंग स्ट्रैंड का डीएनए पोल 3 है ना, ये क्या करेगा, ऐसे करके क्या करेगा, डीएनए को सिंथेसिस करेगा यहाँ तक। ये वाला देखो, ये वाला जो पोल 3 है ये लैगिंग स्ट्रैंड का, ये डीएनए का सिंथेसिस करेगा यहाँ तक, ठीक है। ये वाला जो डीएनए पोल 3 है वो ये वाला लैगिंग स्ट्रैंड में डीएनए का सिंथेसिस करेगा यहाँ तक। ये वाला जो मतलब ये है डीएनए पोल 3 जो लैगिंग स्ट्रैंड में है आरएनए प्राइमर के साथ जुड़ा वो डीएनए का सिंथेसिस करेगा यहाँ तक, ठीक है। ये क्या चीज है, न्यू डीएनए का सिंथेसिस किया। सिमिलरली ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें देखो ये डीएनए पोल 3 जो है वो हम लोग बोलेंगे डीएनए का सिंथेसिस करेगा यहाँ तक। यहाँ पर ये जो ये लैगिंग स्ट्रैंड का जो हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर के साथ जो डीएनए पोल 3 वो हम लोग बोलेंगे डीएनए का सिंथेसिस करेगा कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। ये वाला जो आरएनए प्राइमर का के पास जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो डीएनए का सिंथेसिस करेगा यहाँ तक, और ये वाला जो हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 है वो डीएनए का सिंथेसिस करेगा यहाँ तक। तो ध्यान से देखिए लैगिंग स्ट्रैंड में क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे डिसकंटीन्यूअस मैनर में क्या हो रहा है, डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, और लीडिंग स्ट्रैंड में क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे कंटीन्यूअस मैनर में क्या हो रहा है, डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो डीएनए था, ये जो डीएनए था ये मूव करके यहाँ तक पहुंचा होगा, डीएनए पोल 3 ऐसे करके, देखो ध्यान से, ऐसे करके मूव करके यहाँ तक पहुंचा होगा, ठीक है। सिमिलरली ये जो डीएनए पोल 3 था वो मूव करके कहाँ तक पहुंचा होगा, यहाँ तक पहुंचा होगा। ये जो डीएनए पोल 3 था वो मूव करके कहाँ तक पहुंचा होगा, यहाँ तक पहुंचा होगा, देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, ये जो डीएनए पोल 3 मूव करके कहाँ तक पहुंचा होगा, यहाँ तक पहुंचा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिमिलरली हम लोग बोलेंगे ये जो डीएनए पोल 3 मूव करके कहाँ तक पहुंचा होगा, यहाँ तक पहुंचा होगा, देखो ध्यान से, ठीक है। ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 मूव करके कहाँ तक पहुंचा होगा, यहाँ तक पहुंचा होगा, ठीक है, देखो ध्यान से। ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 मूव करके कहाँ तक पहुंचा होगा, यहाँ तक पहुंचा होगा, ठीक है। और ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 मूव करके कहाँ तक पहुंचा होगा, यहाँ तक पहुंचा होगा, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, ये डीएनए पोल 3 को फॉलो होना है, हटना है। तो क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, कोलिजन मॉडल ही हो रहा है ना, देखो देखो ध्यान से, ये वाला डीएनए पोल लैगिंग स्ट्रैंड के बारे में पहले देखो। ये वाला जो डीएनए पोल 3 है, ठीक है, जब ये मूव करेगा और ये वाला आरएनए प्राइमर का 5 प्राइम एंड के से कोलाइड करेगा, ठीक है, हिट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉलो अप हो जाएगा। उसी तरह ये वाला डीएनए पॉलीमरेज 3 जब हम लोग बोलेंगे मूव करके डीएनए बनाएगा, तो ये जो आरएनए प्राइमर का 5 प्राइम एंड है उससे जब हिट करेगा तो ये क्या होगा, फॉलो अप हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 जब मूव करके हम लोग बोलेंगे ये जो आरएनए प्राइमर का 5 प्राइम एंड के साथ कोलाइड करेगा तो ये फॉलो अप हो जाएगा। सिमिलरली ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 जब ये डीएनए का सिंथेसिस करेगा तो ये जब आरएनए प्राइमर का 5 प्राइम एंड के साथ क्या करेगा, कोलाइड करके फॉलो अप हो जाएगा। तो ऐसे करके क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए जो सॉरी डीएनए पोल 3 है वो क्या हो जाएगा, फॉलो अप हो जाएगा, ठीक है।
अब लीडिंग स्ट्रैंड का देखो कैसे फॉलो होगा, लीडिंग स्ट्रैंड का देखो ये डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या होगा, ऐसे मूव करते 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 यहां तक पहुंचेगा अल्टीमेटली, और ये किससे टच करेगा, देखो किससे टच करेगा, लैगिंग स्ट्रैंड का जो आरएनए प्राइमर है का जो 5 प्राइम एंड है उससे टच करेगा कौन, डीएनए पोल 3, तो ये क्या हो जाएगा, फॉलो अप हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे ये वाला स्ट्रैंड में भी यही हो रहा है, देखो ध्यान से। ठीक है, ये वाला स्ट्रैंड में भी ये जो डीएनए पोल 3 है ये आगे, ये डीएनए पोल 3 यहां पर फॉलो अप हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भी तो डीएनए पोल 3 बाइंड करेगा, देखो यहां पर भी तो डीएनए पोल, ये भी क्या आरएनए प्राइमर है, यहां पर भी तो बाइंड करेगा डीएनए पोल 3, और ये डीएनए को क्या करेगा, आगे की तरफ यहां सिंथेसिस करेगा, जैसे ही यहां पर टकराएगा कौन, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3, तो ये भी फॉलो अप हो जाएगा। उसी तरह देखो लैगिंग स्ट्रैंड में फिर से देखो यहां पर ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड में देखो ध्यान से ये आरएनए प्राइमर यहाँ पर क्या क्या जुड़ा, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3, ये क्या है, डीएनए को बनाया, और ये वाला आरएनए प्राइमर का 5 प्राइम एंड को हिट किया, तो ये क्या होगा, फॉलो अप हो गया। उसी तरह यहाँ पर देखो ये जो प्राइमर है, यहाँ पर जो डीएनए पोल 3 बाइंड किया वो हम लोग बोलेंगे डीएनए को बनाया, और अल्टीमेटली यहाँ पर जो आरएनए प्राइमर का 5 प्राइम एंड है उसको हिट करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉलो अप हो जाएगा। ठीक है, ये वाला प्राइमर है, इसमें जो डीएनए पॉलीमरेज 3 बाइंड किया वो भी क्या करेगा, डीएनए को बनाएगा, और इसके आगे वाला जो प्राइमर है इसके पास 5 प्राइम एंड के साथ जैसे ही ये हिट करेगा तो ये क्या होगा, फॉलो अप हो जाएगा। उसी तरह ये वाला आरएनए प्राइमर का जो डीएनए पॉलीमरेज 3 वो आगे मूव करेगा, क्या करेगा, डीएनए बनाएगा, जैसे ही ये प्राइमर जो लीडिंग स्ट्रैंड का प्राइमर है उसमें जो 5 प्राइम एंड को हिट करेगा तो ये फॉलो अप हो जाएगा। और लीडिंग स्ट्रैंड का देखो ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 ये जब मूव करेगा डीएनए को बनाएगा, बनाता चला जाएगा, और अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे हिट करेगा किसको, आरएनए प्राइमर का 5 प्राइम एंड, जो आरएनए प्राइमर कौन सा स्ट्रैंड का है, लैगिंग स्ट्रैंड का है, इसको हिट करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉलो अप हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इसी को बोलते हैं क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ओकाजाकी फ्रैगमेंट जब बन जाता है ना, तो पहला इवेंट क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कैसे करके डीएनए पॉलीमरेज 3 फॉलो अप होता है, रिलीज होता है, कहां से, डीएनए के स्ट्रैंड से। तो जैसे ही टच किया डीएनए पॉलीमरेज 3 आरएनए प्राइमर का 5 प्राइम एंड को, तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये डीएनए पोल 3 का इंटरनल कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा, खासकर अल्फा सब यूनिट में, तब जब ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए स्ट्रैंड से क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे फॉलो अप हो जाएगा या रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर है किसका, हम लोग बोलेंगे ये डबल स्ट्रैंड क्या होता है, ये सर्कुलर डीएनए का, किसमें हम लोग बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, तो ये था कैसे करके डीएनए पोल 3 यहां से फॉलो अप होगा, ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने एक डायग्राम से बनाया था, बस ये वाला पोर्शन को मैं बनाया था। ठीक है, अभी कुछ देर पहले याद कीजिए, ये वाला पोर्शन को बस मैं बनाया था, अभी मैं पूरा सर्कुलर डीएनए को बना के समझा दिया कि कैसे करके डीएनए पोल 3 क्या होगा, फॉलो अप होगा, कहां से, हम लोग बोलेंगे डीएनए के स्ट्रैंड से, जब ये हम लोग बोलेंगे नया डीएनए को बना लेगा तब, तो ये तो फॉलो अप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखो जब ये डीएनए पॉलीमरेज 3 फॉलो अप हो जाएगा, सब जगह से क्या होगा, हट जाएगा, तो क्या दिखेगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर दिखेगा, कहां, हम लोग बोलेंगे जगह जगह, लैगिंग स्ट्रैंड में मल्टीपल क्या दिखेगा, आरएनए प्राइमर दिखेगा। ठीक है, और लीडिंग स्ट्रैंड में केवल एक आरएनए प्राइमर दिखेगा। तो वो आरएनए प्राइमर जो है वो आरएनए का पार्ट है, वो डीएनए का पार्ट नहीं है, तो वो आरएनए प्राइमर को भी क्या करना होगा, हम लोग बोलेंगे क्या करना होगा, हटाना होगा। ठीक है, तो वो कैसे करके हटेगा, उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड इवेंट। ठीक है, वही मैंने लिखा है, हाउ टू रिमूव द आरएनए प्राइमर, कैसे करके आरएनए प्राइमर हटेगा, और ये आरएनए प्राइमर हटेगा तो यहाँ पर गैप बन जाएगा, उस गैप में फिर से क्या बनना होगा, डीएनए को बनना होगा। तो वो डीएनए कैसे करके बनेगा, जिसको हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज अगले लेक्चर में, जिसको हम लोग क्या हेडिंग से पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर, कैसे करके आरएनए प्राइमर हटेगा, और ये वाला जो गैप बन जाएगा वहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कैसे करके हम लोग बोलेंगे नया डीएनए बनेगा। ये हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे करके ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ज्वाइनिंग होगा, या कैसे करके ज्वाइन करेगा, ये हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रख रहे हैं, अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ रिमूवल ऑफ क्या चीज, आरएनए प्राइमर। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।